हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पी के सर छतरपुर में। और कैसे हैं? मस्त हैं? ठीक है, तो आइए। हमने एक हिंदी ग्रामर में एक टॉपिक उठाया था, कौन सा? 10, है ना, जो सबके जीवन में होता है ना। तो उसमें हमने कुछ प्रकार को पढ़ लिया था। तो आज हमें उसी के आगे ये कुछ और प्रकार हैं, उनको आज हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखिए आज कौन सा पढ़ना है? वीर रस, वीर और अद्भुत, यानी हमें उत्साह दिखाना है और एक आश्चर्य को देखना है, एक अद्भुत चीज को देखना है। ठीक है ना। तो वीर का मतलब होता है उत्साह है। क्या होता है भाई साहब? उत्साह। और अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य या विस्मय। क्या होता है? विस्मय। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को देखना है, फिर इसके उदाहरण को समझना है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा है, जहां पर सा हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है वहां पर वीर रस होता है। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? परिभाषा है। तो यहाँ पे लिखिए, जहां पर सा हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है वहां पर वीर रस होता है। ठीक है। अब ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से हमारे मन में क्या हो? उत्साह हो। हमें भी क्या हो? उत्साह हो कि अगर हम वहां पे होते, उस जगह पे होते, तो हमारे अंदर भी उत्साह होता है ना उस चीज के प्रति। देखो, जैसे इसका उदाहरण है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, ये किससे कहा गया था? जब भैया अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो ये अपने भारतीयों से कहा गया था कि आप इतने अत्याचार सह रहे हैं, क्यों, किस काम का है? तो कहा गया था कि भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल के नाम नहीं। भाई खून कहो किस मतलब का जो अपने ही देश के काम ना आ सके। क्या होता है ऐसे खून का जो अपने ही देश के काम ना आ सके, दूसरे के अत्याचारों को सह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इस काव्य के माध्यम से हमारे मन में एक उत्साह भरने की बात करी गई है। क्या? उत्साह। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं कि जिनको पढ़ने से क्या हो? उत्साह आए, है ना। हमारे अंदर से क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। जैसे अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि भाई साहब, आप हमें खून दे दो, हम तुम्हें क्या देंगे? आजादी देंगे, है ना। क्यों? कब? जब अंग्रेजों से लड़ना था, तो इन्होंने कहा था। क्या किया था? इस काव्य के माध्यम से लोगों के मन में क्या भरा था? उत्साह भरा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी तुम मेरे साथ रहो, बस आजादी तो मैं दिलाऊंगा, है ना। तो इस काव्य के माध्यम से क्या है? उन्होंने भैया भारतीयों के मन में क्या किया था? उत्साह भरा था, है ना। तो ये हमारा क्या? वीर रस। तो ऐसे काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से हमारे मन में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। वहां पे कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। ठीक है। तो अब इसके बाद है हमारे पास अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है, विस्मय। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें देखने से हमें क्या हो? आश्चर्य हो। तो वहां पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। देखिए, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो केवल हमें क्या करना है? यहां से ये उत्साह हटा के क्या लिख देंगे भाई साहब? आश्चर्य। आश्चर्य लिख लो या विस्मय लिख लो, जो आपको याद रहे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वीर की जगह क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत रस। ठीक है। तो जहां पर सा हृदय के हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस जिस दशा को प्राप्त होता है वहां पर अद्भुत रस होता है। ठीक है ना। तो ये है इसकी परिभाषा। अब अद्भुत देखो, इसका उदाहरण, एक अचंबा देखा रे भाई खड़ा सिंह चरावे गाई। भाई साहब, ऐसा हो सका? नहीं हो सका। देखो कैसे? एक अचंबा देखा रे भाई खड़ा सिंह चरावे गाई। अब भैया शेर खड़ा है, गाय चर रही है, मतलब शेर गाय को चरा रहा है, तो ऐसा होना आश्चर्य की बात है, क्योंकि भाई साहब पहले तो शेर गाय को ही खा जाएगा, उसका ही शिकार कर लेगा, है ना। जैसे हम मान भी लें कि ठीक है भैया हो जाएगा, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है ना। या शेर को भूख ना लगी हो तो वो अपना शिकार ना करे,
ठीक है। लेकिन कुत्ते को ले गई बिलाई, ये भी है ना आश्चर्य की बात। अब भैया कुत्ता इतना बड़ा होता है, बिल्ली छोटी सी होती है, कैसे ले जाएगा, है कि कुत्ते को ले गई बिलाई, है आश्चर्य की बात। चलो ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो माने ले रहे, चाहे कुत्ता छोटा सा हो, बिल्ली थोड़ी सी बड़ी हो, ले जा सकती है। लेकिन आगे पूत बाद में भाई माई, ये भैया संभव, ये तो संभव ही नहीं है। हो सकता है क्या कि आगे पुत्र का जन्म हो जाए, बाद में उसकी माई का जन्म हो, माता का जन्म हो। तो ये क्या है भैया, आश्चर्य है और कुछ नहीं है। इस काव्य को पढ़ने से हमें आश्चर्य हो रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है, आश्चर्य की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अद्भुत रस होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एक और एग्जांपल है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब भैया ये नारी सारी का कहा है, ये देखो नारी और सारी। अब किसी की देखो शादी हुई तो क्या हुआ, अब बेचारा एक लड़का ऐसी जगह फंस गया, ऐसी जगह फंस गया कि बेचारा मूड पटक करो। क्यों, इतना आश्चर्य में है वो। देखो उसकी जिसके साथ शादी होती है क्या होता है, वो दोनों बहनें जुड़वा होती हैं। कैसी, जुड़वा। अब जुड़वा बहनें कैसी होती हैं, एक जैसी दिखेंगी, है ना। तो जिससे शादी हुई वो उसकी नारी है, और जो उसकी बहन है वो उसकी सारी है। अब देखो वो ससुराल जाता है बड़ी सर धज के, बढ़िया बिंदास क्रीम पाउडर पोत के ससुराल पहुंचता है। ससुराल में कुछ दिन रुकता है, तो रुकने के बाद ये उसके साथ ऐसा होता है, इतना भयंकर आश्चर्य होता है कि क्या बताएं। देखिए सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब बेचारा बहुत अचंभे में फंस जाता है। अब लड़कियां अपने मायके में जब पहुंच जाती हैं तो फिर तो वो अपनी वैसे वेशभूषे में आ जाती हैं। तो अब वो दोनों बहनें एक जैसी दिख रही हैं, बिल्कुल सेम सेम, है ना। तो बेचारा वो व्यक्ति क्या है, बहुत आश्चर्य में फंस जाता है ना। अब सामने दोनों खड़ी हैं, अब जाके किसका हाथ पकड़ ले वो, है ना। अगर गलती से साड़ी का पकड़ लिया तो दिक्कत है ना। तो बेचारा आश्चर्य में फंस गया है। अब सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इतना आश्चर्य में है कि भैया वो सोच रहा है खड़े खड़े कि कौन सारी है और कौन नारी है ना। तो इस काव्य को भी पढ़ने से हमारे मन में क्या हो रहा है, अद्भुतता, आश्चर्यता हो रही है ना। तो भैया जब आप ऐसे दृश्य देखेंगे, आपने कभी फंस जाना है ऐसे चक्कर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस बेचारे को क्या हो रहा है, बहुत आश्चर्य में है कि कौन हमारी सारी है, कौन हमारी नारी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अद्भुत रस है, ठीक है। तो ऐसी काव्य, ऐसी कविताएं जिनको पढ़ने से या ऐसे दृश्य जिनको देखने से हमें क्या हो, आश्चर्य हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे अद्भुत रस होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो आज हमारे ये दोनों रस, इनको बढ़िया पढ़िए, बिंदास याद कीजिए, ठीक है ना। इनमें से पेपर में एक आता ही आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ी भी समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी दबा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि नई वीडियो अगर आपके पास आती है तो आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो बढ़िया बिंदास इसको पढ़िए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक के साथ। इसी के आगे प्रकार अपन पढ़ेंगे, अभी इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।